हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जब हम कटिंग लगाते हैं तो उसकी रूट्स देख के, उसको नया पौधा बनता है देख के कितनी खुशी मिलती है, मन को सुकून मिलता है कि हमारी कटिंग लगाई हुई ग्रो हो रही है, हमारी कटिंग से नया पौधा तैयार हो रहा है। और जब हम उसको किसी को गिफ्ट भी करते हैं, अपने हाथ से लगाया हुआ पौधा जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून भी मिलता है। किसी को गिफ्ट भी करते हैं तो, क्योंकि वो अपने हाथ का लगाया हुआ रहता है और कहीं से हमें फ्री के मिल जाते हैं, कटिंग फ्री की मिल जाती है, तो उससे ज़्यादा सुकून, और भी ज़्यादा सुकून मिलता है कि हमें फ्री के इतनी प्लांट मिल गई, इतनी कटिंग मिल गई। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी कि आप उनको फ्री के ही प्लांट बना सकते हैं, कटिंग लगा के कहीं से भी ला के बना सकते हैं। अपनी थोड़ी बिजी लाइफ से थोड़ा टाइम निकाल के कुछ कटिंग लगा दीजिए। अभी मौसम है कटिंग लगाने का, मिट्टी में मॉइस्चर बना हुआ है। इस टाइम चारों तरफ बारिश हो रही है। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ को कल वाली ही मिट्टी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी मिट्टी बनवा के तैयार कर ली थी। बार बार कोई मिलता नहीं है मिट्टी बनाने के लिए, ऐसे मिलाने के लिए मिट्टी। तो कल वाली ही वीडियो जो है, ये मिट्टी तो मैंने तैयार की थी, वही मैं आज आपके साथ सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। और बस उसमें अगर आप ज़्यादा और कुछ मिलाना चाहते हैं तो फंगस पाउडर ज़रूर मिला सकते हैं। जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो उसमें कटिंग लगाने पे जहाँ से आप कट करते हैं वहाँ भी फंगस पाउडर लगा लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आजकल फंगस लगने का भी डर रहता है। तो पहला प्लांट है मेरा सिंगोनियम का। आप सिंगोनियम की अभी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत अच्छा सीज़न है सिंगोनियम की कटिंग लगाने का, और 4 से 5 दिन में आपकी इसमें रूट्स दिखाई दे जाएगी। तो ये मेरा कटिंग से ही लगा हुआ प्लांट है, और जब मैं इसको देखती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। इसको नहीं, जो भी मैं कटिंग से लगाए हैं प्लांट, उनको जो किसी को भी देखती हूँ तो मन को बहुत सुकून मिलता है कि हाँ, ये मेरा कटिंग से लगाया हुआ है। जब हम नर्सरी से लाते हैं तो वो हमारा पैसों का ख़रीदा हुआ प्लांट होता है, और जो हम अपने हाथ से तैयार करते हैं उसकी खुशी कुछ और ही होती है। तो फिर दूसरा प्लांट है कोलियस का। कोलियस भी बहुत लो मेंटेनेंस अनकेयर प्लांट होता है, इसको भी केयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, और ये 2 इंच की कटिंग से भी तैयार हो जाता है। तो ये भी मैं कहीं से ही कटिंग मांग के लाई थी। ये वैरायटी नहीं थी कोलियस की मेरे पास, 2 वैरायटी नहीं थी, 2-3 वैरायटी थी। तो ये भी मेरा कटिंग से तैयार हो गया है। तो ये भी मैंने अलग प्लांट में शिफ्ट कर दिया है। जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो उनके पॉलीथीन बैग होते हैं, तो आप उनको कोशिश करिएगा सीधा का सीधा निकाल दें, क्योंकि उनमें कटिंग लगाने में वो बहुत यूज होते हैं, बहुत अच्छे काम आते हैं। तो हमेशा जब भी आप उनमें जब प्लांट लेके आओ तो उनमें ही कटिंग लगाओ। तो ये मेरी दूसरी वैरायटी थी। ये एक और मैंने कोलियस की कटिंग लगाई थी, मेरी सारी ही ग्रो हो गई है। बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, आप किसी भी मिट्टी में कैसे भी लगा दोगे, कोलियस इतना हार्ड प्लांट होता है, उसी में ही ग्रो हो जाता है। फिर है हमारा ड्रेसिना। ड्रेसिना की कम से कम 8-10 वैरायटी तो होती है, और भी होती होगी, इससे ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है। तो ड्रेसिना की आप कोई भी कटिंग लगाओगे वही अच्छे से ग्रो हो जाती है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है ड्रेसिना का भी, तो आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कोई भी कटिंग हो, बस इतना ध्यान रहे कि आप कटिंग लगा के उसको सेमी शेड में ही रखें, धूप में ना रखें और ज़्यादा बारिश में भी ना रखें। अगर आप 2-4 मिनट की बारिश में रख सकते हैं, क्योंकि इतना पानी बहुत होता है कटिंग के लिए, ज़्यादा ओवर वाटरिंग से कटिंग हमारी ख़राब होने लगती है। फिर है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट भी एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, हार्ड प्लांट होता है, इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। और ये इतना सुंदर प्लांट होता है, आजकल लोग इसको शुभ प्लांट भी मानते हैं, एक वास्तु के हिसाब से भी लगाने लगे हैं। बट इतनी जानकारी तो मुझे नहीं है कि वास्तु के हिसाब से कैसे लगाए, क्या करे। बट हाँ, सुना है मैंने कि इसको वास्तु के हिसाब से भी लगाया जाता है। तो बहुत हार्ड प्लांट होता है, आप इसको 2 इंच की कटिंग से लगा सकते हैं, और कैसी भी मिट्टी में लगा दोगे आप इसको 5 दिन में, आपका पक्का गारंटी से बताती हूँ कि इसमें आपको रूट्स दिखाई दे जाएगी। बस इसको भी ओवर वाटरिंग से बचाना है, फुल सनलाइट में रखना है, फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट है। फिर है हमारा अगेव प्लांट। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, अनकेयर प्लांट होता है, तो इसके यहाँ से बेबी प्लांट निकलते हैं। बस आप जब भी इसको प्लांटर में लगाए, इतना ध्यान रखिए कि इसका प्लांटर जो बड़ा होना चाहिए, ताकि इसको बेबी प्लांट निकालने के लिए अच्छे से जगह मिल जाए, इसको अच्छे से स्पेस मिल जाए। क्योंकि मैंने ये एक छोटे से प्लांटर में लगाया था और इसमें जगह नहीं थी, तो इतना बड़ा हो गया, आज तक इसने एक भी बेबी प्लांट नहीं दिया है। अब इसमें 2 बेबी प्लांट दिखाई दिए हैं, और ये भंवरा भी साथ साथ में मेरे कैमरे के आगे ही घूम रहा है। फिर है हमारा
लैला मजनू प्लांट, ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, बहुत हार्डी होता है। खूबसूरती की बात तो क्या करूँ, इसकी इसकी खूबसूरती इतनी अच्छी होती है। नीचे से इसकी रेड कलर की पत्ती और ऊपर से ग्रीन, दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता है। अगर आप इसको बास्केट में भी लगा देते हैं, वैसे तो बास्केट में नहीं लगता होगा क्योंकि ये बड़ा प्लांट हो जाता है बहुत। अगर आप इसकी कटिंग करते रहते हैं तो बास्केट में चल भी सकता है। तो इसके नीचे से रेड पत्ती होती है, ऊपर से ग्रीन, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। ये मैं प्लांट नर्सरी से लेके आई थी। पहले तो मेरा वो ख़राब हो गया था, पता नहीं किस कारण से। मैंने एक छोटी सी कटिंग उसकी लगा दी थी और वही मेरी ग्रो हो गई है। फिर एक और ड्रेसिना का, इसकी भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। इसकी भी मैं कटिंग कहीं से मांग के लाई थी और इसकी तो वीडियो भी मैंने शेयर की थी अपने चैनल पे। जब मैंने इसकी कटिंग लगाई थी तो ये भी मेरा अच्छे से ग्रो हो गया। बहुत छोटी सी कटिंग थी, अब तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है और बहुत सुंदर लगता है। ऊपर से देखने में फव्वारे जैसा प्लांट लगता है। ड्रेसिना के सारे ही प्लांट बहुत अच्छे होते हैं। फिर है हमारा मोरपंखी थूजा प्लांट, तो इसकी भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी परमानेंट प्लांट है, अगर आप एक बार लगा लोगे फिर कहीं जाने वाला नहीं है आपके गार्डन से। और आप इसको धूप छाँव सर्दी गर्मी कहीं भी रखिएगा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इसका। और पानी भी आप इसको रोज़ देते रहिएगा तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। तो फिर ये मैंने कटिंग ली है थोड़ी मोरपंखी की, तो आप इसको ऐसी, और अगर चाहे तो आप मोटी कटिंग भी ले सकते हैं। तो एलोवेरा जेल, कुछ भी हार्मोन, रूटीन हार्मोन्स आप लगा सकते हैं इसमें। मैं तो एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, तो आप ऐसे लगा के कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ईजिली से ग्रो हो जाएगी। बस थोड़ा यही है कि इसको भी ओवर वाटरिंग से बचाइएगा, क्योंकि अभी रूट्स जो कटिंग होती है हमारी छोटी होती है, ज़्यादा पानी झेल नहीं पाती है। फिर है हमारा क्रोटोन का, क्रोटोन भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इसको पानी रोज़ चाहिए होता है, पानी बहुत ज़्यादा पीता है ये क्रोटोन का प्लांट। तो इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये मेरा कटिंग से ही लगाया हुआ प्लांट है, ये मैंने कटिंग लगा दी थी। बट ये है मेरा कम से कम 25 या 1 महीने तक का प्लांट होगा। तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है ये प्लांट भी। आप बहुत सारी वैरायटी आती है क्रोटोन की, तो आप कटिंग लगा लीजिए, इसकी भी बहुत जल्दी से हो जाएगा। ये मौसम है कटिंग लगाने का। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट, स्पाइडर प्लांट की भी आप कटिंग लगा सकते हैं। आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, जो इसके बेबी रनर निकलते हैं आप उनसे भी इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और बहुत जल्दी से मिट्टी में जड़ भी बना लेता है, तो आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है और अनकेयर प्लांट भी होता है। बस थोड़ा इसको भी ओवर वाटरिंग से बचाइएगा और थोड़ा आप इसको 1-2 घंटे की धूप में रख सकते हैं। ज़्यादा सनलाइट में रखोगे तो आपका थोड़ा ख़राब हो सकता है। और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, तो आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। फिर है हमारा फाइकस स्टार लाइट फाइकस प्लांट, तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये फ्लावर की भी कमी को पूरा करता है। इसकी जो पत्तियां होती है, जिसका कलर कॉम्बिनेशन है वाइट कलर और ग्रीन कलर, थोड़ा हल्का येलो है, क्रीम सा है, तो इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी इसकी कटिंग लगाई हुई है और ये भी बहुत लो मेंटेनेंस होता है। तो एक ये वैरायटी होती है फाइकस की, ये जो देसी होती है, तो आप इसका बोनजाई वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। मैंने भी एक कटिंग लगाई हुई है बोनजाई बनाने के लिए। जब मेरा बोनजाई बन जाएगा तो मैं उसको भी आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ी मोटी कटिंग लगाई हुई है मैंने। फिर है हमारा वोलियनजू को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और हैंगिंग बास्केट में खूबसूरत भी लगता है। ये मुझे सबसे अच्छा प्लांट लगता है जब इसको हैंगिंग बास्केट के लिए, जब इसके जो नीचे को एक तरह से आप कुछ DIY बना के तब आप इसको लगाओगे और जब ये नीचे को लटकते हैं एक बाल हेयर की तरह हो लगते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है DIY के ऊपर। फिर है हमारा पर्पल हार्ट को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही इजीली से ग्रो होने वाला प्लांट है, बस थोड़ी सी मिट्टी चाहिए पर्पल हार्ट को, ये वहीं पे जड़ बना लेता है। पर्पल हार्ट के आप कितने भी ढेरों सैकड़ों कितने भी प्लांट बना सकते हैं। ये ऐसा प्लांट होता है एक कटिंग से, छोटी सी कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। बस इसको कहीं पे एक मिट्टी में, थोड़ी सी मिट्टी में डाल दीजिए। तो ये मैंने झूमर बनाया है, उसमें मैंने पर्पल हार्ट की कटिंग लगाई है। 10 बोतल है ये, 10 कटिंग लगाई हुई है। कम से कम 15-20 प्लांट है मेरे पास पर्पल हार्ट के। फिर है हमारा डेविल बैकबोन का, डेविल बैकबोन को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत इजीली से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसकी भी 2 वैरायटी आती है, एक सिंपल आती है, एक वेरीगेटेड है। वेरीगेटेड बहुत खूबसूरत लगती है।
जो सिंपल होता है वो थोड़ा मेडिसिनल प्लांट होता है, तो आप दोनों को भी लगा सकते हैं। फिर हमारी वोंड्रेजू को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और परमानेंट प्लांट है। एक बार अगर आपने लगा लिया फिर कहीं जाने वाला नहीं है। आप इसको उखाड़ते उखाड़ते थक जाओगे, बट ये प्लांट कम नहीं होगा, इतना ज़्यादा फैलता है। कहीं भी एक पत्ती गिर गई वहीं पे ये इतनी जल्दी फैल जाता है। फिर हमारा यूका प्लांट, यूका को भी आप अभी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसके बेबी प्लांट भी निकलते हैं। अगर आप नर्सरी से लाना चाहते हैं तो नर्सरी से भी ला सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, 40 से 50 रुपये का मिल जाता है और बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। ये भी बेबी प्रोड्यूस करता है। अभी मेरा इतना मिच्योर नहीं है, अभी मेरे प्लांट ने तो एक भी बेबी प्लांट नहीं निकला है। अगर आपके यहाँ से निकला है तो आप उसको सेपरेट करके लगा सकते हैं। फिर हमारे टर्टल वाई भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और बहुत हार्डी भी होता है। इसको भी केयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। खाद पानी आप इसमें कुछ भी मत दीजिए, तब भी ये सर्वाइव करता रहता है और इतनी जल्दी से फैलता है, ये इतनी जल्दी से कब्जा कर लेता है गार्डन पे अपना, कि बहुत जल्दी से एक बास्केट को आपके प्लांटर को कवर कर लेगा, इतना हार्डी प्लांट होता है। फिर हमारी स्वीट पोटैटो वाइन को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही जल्दी से फैलने वाला प्लांट होता है। ये मैंने एक टोपी हारी बनाई है, बास्केट में लगा के 2 वायर लगाए हैं मैंने और 2 कलर की मैंने इसमें स्वीट पोटैटो वाइन लगाई है। दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं कितना सुंदर लगता है। जब ये पूरा फैल के जाएगी, जब ये बास्केट तैयार हो जाएगी तो और कुछ मैं इसको डिज़ाइन बनाने की कोशिश करूँगी, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो इसको मुझे 15-20 दिन ही हुए हैं लगाए हुए और ये स्वीट पोटैटो वाइन जल्दी से फैल भी गई है। फिर है हमारा करी पत्ता मीठा नीम, तो ये तो आजकल सभी के गार्डन में मिलता है, मिल भी जाएगा। ये किचन में यूज होने वाला प्लांट है और हर लेडी जिसको लगाने की कोशिश करती है, लगाती भी है बहुत जल्दी से, तो बहुत जल्दी से ग्रो भी हो जाता है। तो आप जो भी सारे मैंने प्लांट शेयर किए हैं आप उनको कटिंग से लगा सकते हैं। एक बार लगा लीजिए, फिर देखिए जब आपकी कटिंग ग्रो होगी तो आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी खुशी मिलेगी जब आपके हाथ का लगाया हुआ प्लांट ग्रो होगा, एक प्लांट बन जाएगा, तो बहुत ही खुशी मिलती है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।